नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं आज आप सबको गेम ऑफ थ्रोन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। आप सबने गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में सुना ही होगा। ये सीरीज़ दुनिया की टॉप 10 सीरीज़ में से एक है और ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कमाई यानी कि सबसे रिचेस्ट सीरीज़ भी है। गेम ऑफ थ्रोन्स की अब तक 8 सीज़न आ चुकी है और ये 8वीं सीज़न जो पिछले साल ही रिलीज हुई थी। गेम ऑफ थ्रोन्स की ये 8वीं सीज़न इस सीरीज़ की लास्ट सीज़न थी, यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स अब खत्म हो चुकी है, यानी कि इसके सारे सीज़न बन गए हैं। सीज़न के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, अब इस सीरीज़ के राज की बात बताता हूँ। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज़ एक बुक में से बनाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, 1996 में GOG मार्टिन ने इस बुक को मार्केट में पब्लिश किया था और इस सीरीज बुक्स का नाम है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। जी हाँ दोस्तों, अगर हिंदी में इसे कन्वर्ट किया जाए तो बर्फ और आग का गीत। लेकिन 15 साल बाद यानी कि 2011 में इसे टीवी पर्दे पर लाया गया है। इस टीवी सीरीज का नाम उसकी पहली बुक यानी कि द गेम ऑफ थ्रोन्स के नाम से डाल दिया गया था, यानी कि अब से इस सीरीज के सारे सीजन को गेम ऑफ थ्रोन्स के नाम से ही जाना जाएगा। चलो अब इसके कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। GOG मार्टिन ने अपने बुक में 2000 या उससे भी ज़्यादा कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन टीवी पर्दे पर इतने सारे कैरेक्टर नहीं लिए जा सकते, यानी कि टीवी सीरीज़ में सिर्फ 150 कैरेक्टर ही लिए गए हैं। चलो दोस्तों, मैं अब आपको इसके कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ। दरअसल इसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारी फैमिलीज ली गई है, लेकिन इसमें हाउस स्टार्क, हाउस लेनिस्टर और हाउस टारगेरियन पर ज़्यादा फोकस डाला गया है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि मैंने हाउस क्यों कहा, क्यों मैंने फैमिलीज नहीं कहा। लेकिन GOG मानती की दुनिया में हाउस का मतलब फैमिलीज होता है। हाउस स्टार्क वो विंटरफेल में रहते हैं और विंटरफेल का जो लॉर्ड है वो एडवर्ड स्टार्क है। जी हाँ दोस्तों, विंटरफेल का एक लॉर्ड है, ना कि राजा है। और स्टार्क परिवार में एडवर्ड स्टार्क की पत्नी कैटेलिन स्टार्क और उनके बच्चे यानी कि रॉब स्टार्क, सांसा स्टार्क, आर्या स्टार्क, ब्रान स्टार्क और रिक्सन स्टार्क है। ऐसे करके उनके 5 बच्चे हैं और उनका एक और बेटा भी है जिसका नाम है जॉन स्नो, जो एडवर्ड स्टार्क का नाजायज बेटा है। और स्टार्क फैमिली का अपना खुद का फ्लैग है और उनके फ्लैग में वॉल्फ का चित्र है, यानी कि भेड़िया का चित्र है। इनके 6 बच्चों के पास भी एक एक अपना भेड़िया है, यानी कि इन सबके पास एक एक भेड़िया है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्क फैमिली भेड़िए को पालतू प्राणी की तरह पाल रही है। अब हम हाउस लेनिस्टर की बात करते हैं। तो इनमें सर्सी लेनिस्टर, जेमी लेनिस्टर और उनका छोटा भाई यानी कि टिरियन लेनिस्टर रहते हैं। और हाउस लेनिस्टर में उनका खुद का एक राज्य भी है जिसका नाम है कैस्टली रॉक। लेकिन सर्सी, जेमी और उनका छोटा भाई यानी कि टिरियन लेनिस्टर वो लोग किंग लैंडिंग में रहते हैं, यानी कि वो लोग अपने राज्य में नहीं रहते। और एक बात बताता हूँ, सर्सी और जेमी लेनिस्टर भाई बहन के साथ साथ एक दूसरे के लवर्स भी है। आपको ये लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। GOG मानती की दुनिया में यह सब कुछ नॉर्मल है। और इन तीनों के पिता यानी कि उनका नाम टाइविन लेनिस्टर है और उनका फ्लैग एक लायन है, यानी कि
इनके फ्लैंक में सी का प्रतीक है, जो कि रियल में ये खुद भी सी से कम नहीं है। टाइविन लैनिस्टर और सर्सी लैनिस्टर टीरियन लैनिस्टर को ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो लोग ये मानते हैं कि जब टीरियन लैनिस्टर पैदा हुआ था तो उनकी माँ मर चुकी थी, यानी कि टीरियन ने ही उनकी माँ को मार डाला था। चलो अब मेरे फेवरेट हाउस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। द हाउस टारगेरियन। हाउस टारगेरियन वो 7 किंगडम पर राज करता था और जिसके राजा का नाम था किंग एरिस। दरअसल किंग एरिस अपनी पागलों वाली हरकतों से लोग उसे मैड किंग कहते थे और एक दिन लॉर्ड स्टार्क और किंग बराथियन ने मिलकर किंग एरिस को मार डाला था। बट कई लोग ये भी कहते हैं कि सर जेमी लैनिस्टर ने उन्हें मारा था, जो कि सीरीज में भी यही बताया है कि जेमी लैनिस्टर ने किंग एरिस को मार डाला था। जो कि सभी लोग जेमी लैनिस्टर को राजा का हत्यारा बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में कहें तो किंग किलर के नाम से उसे जाना जाता है। खैर वो सब तो बात की बातें हैं, जब कहानी सुनाऊंगा तब आपको बता डालूंगा। चलो वापस टारगेरियन घराने पर चलते हैं। जब किंग एरिस मर गए तब उनके 2 बच्चों यानी कि डेनेरिस टारगेरियन और विसेरिस टारगेरियन को एसोस बेच दिया गया था। तभी तो डेनेरिस वेस्ट्रोस वापस आना चाहती है। वो समझती है कि उसके पिता के बाद उसे 7 किंगडम की गद्दी संभालने का पूरा हक है, लेकिन उसे ये हक नहीं मिला। इसीलिए वो वापस वेस्ट्रोस आकर अपने पिता की जगह संभालना चाहती है। लेकिन किंग एरिस को हटाकर किंग बराथियन गद्दी पर बैठता है और लॉर्ड स्टार्क और किंग बराथियन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हाउस टारगेरियन का फ्लैग है ड्रैगन, क्योंकि वो खुद भी एक ड्रैगन के जैसे ही है। एक ड्रैगन को जैसे आग जला नहीं सकती, वैसे ही टारगेरियन घराने को भी, यानी कि टारगेरियन फैमिली में जो कोई भी है जो असली टारगेरियन है, उसे आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो आग में जल नहीं सकते। यानी कि वो लोग ड्रैगन के जैसे ही हुए। और मैक्सिमम टारगेरियनों के पास अपना खुद का एक एक ड्रैगन होता था। और हाँ दोस्तों, टारगेरियन फैमिली इसमें सबसे ज़्यादा उस पर फोकस दिया गया है। चलो फैमिलीज के बारे में तो आप सबने बहुत जान लिया, अब इसके लोकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल ये सीरीज 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला वेस्ट्रोस, दूसरा एसोस और तीसरा द वॉल। वेस्ट्रोस वो 7 किंगडम को इकट्ठा करके बनती है, यानी कि वेस्ट्रोस का जो राजा होगा वो 7 राज्यों पर राज करेगा, यानी कि वो सबसे ताकतवर भी माना जा सकता है उसे। एसोस की बात करते हैं तो वेस्ट्रोस और एसोस के बीच में बहुत बड़ा समुद्र है और एसोस में ज़्यादातर लोग नहीं रहते, क्योंकि सभी लोग वेस्ट्रोस आ जाते हैं, क्योंकि वेस्ट्रोस में बहुत सारी धन दौलत और बहुत कुछ है। एसोस की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक रेत का बंजर भूमि है। चलो अब हम द वॉल के बारे में भी जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी वॉल नहीं है। ये दुनिया की, यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया की सबसे बड़ी वॉल है। उस वॉल के उस पार बहुत सारे अजीब और खतरनाक प्राणी रहते हैं, जो इस दुनिया में आने से वो वॉल रोकती है। वॉल का लोकेशन बता दूँ तो वो वेस्ट्रोस के ऊपरी हिस्से में है, यानी कि वॉल विंटरफेल से कुछ ही करीब है। ये वॉल उन सभी खतरनाक प्राणियों को वेस्ट्रोस में आने से रोकती है। अगर वॉल ना बनाई गई तो सभी
यानी कि सभी लोग, यानी कि लेनिस्टर हो, टारगेरियन हो या जो भी हो, वह खतरनाक प्राणी उन सभी को मार देते थे। यानी कि इस वॉल को बनाने का पीछे का कारण यही है कि उन सबको रोके रखे। वॉल के उस पार बहुत से लोग रहते हैं। चलो वो तो कहानी जब मैं बताऊंगा तब समझ में आ ही जाएगा। हमारे बेस्ट कैरेक्टर यानी कि जॉन स्नो का भी यही ठिकाना है, यानी कि वो भी द वॉल के पास ही रहते थे और वॉल की रक्षा करते थे। चलो बात की बातें हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये वॉल मंत्र, जादू और बहुत सारी खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली पावर से इसे बनाई गई थी, ताकि कोई भी जादू इसे तोड़ ना पाए सिवाय ड्रैगन की आग के। चलो अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इस सीरीज का नाम गेम ऑफ थ्रोन्स ही क्यों रखा, क्यों कोई और नहीं रखा। दरअसल सेवन किंगडम का जो राजा होता है उसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा पावर होती है, यानी कि उसे किसी का डर नहीं लगता। जाहिर सी बात है कि सेवन किंगडम पर जो राज करेगा, यानी कि उसके पास 7 राज्यों की शक्ति होगी, यानी कि उसकी सेना, उसे कोई मार ही नहीं सकता देखा जाए तो। लेकिन टारगेरियन फैमिली उसे मार सकती है क्योंकि टारगेरियन फैमिली के पास उनका खुद का ड्रैगन है। चलो बाद में ये सब कुछ बात करेंगे। हम वापस गेम ऑफ थ्रोन्स के नाम के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ये राजा जो सिंहासन पर बैठता है वो पूरा सिंहासन लोहे का बना हुआ है, और ये सिंहासन पर जो बैठता है वो इस पूरे सेवन किंगडम पर राज कर सकता है। और हाँ, ये सिंहासन पूरा तलवारों से बनाया हुआ हो ऐसा लगता है, यानी कि बेहतरीन कारीगरी है इस सिंहासन को बनाने के पीछे। इस सिंहासन पर बैठने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी हद तक चला जाता है। बस यही तो हमारी कहानी है, यानी कि जिसका नाम इसने गेम ऑफ थ्रोन्स रखा, यानी कि सिंहासन की रमत, यानी कि सिंहासन का खेल। इस सिंहासन के पीछे हर कोई पड़ा है। चलो बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके दीजिए। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी आगे वाली वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं इसके सारे एपिसोड के बारे में आपको हर डिटेल्स दूंगा। और जाने से पहले आप सब लोग उस बेल के निशान जो है उसे दबा कर जाइएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। चलो बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।